हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ में फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं। पटवार भर्ती 2025 के संदर्भ में कुछ बेहतरीन पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या रहेगी, क्यों रहेगी कट ऑफ कम, ठीक है ना। दूसरा, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, अभी का प्लान जो है वो विद्यार्थी क्या बना सकते हैं, विद्यार्थियों ने क्या गलती की है और बोर्ड का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, कट ऑफ क्यों कम रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि लगभग अधिकांशतः लगभग विषय इसमें शामिल हैं, लगभग विषय इसमें शामिल हैं। पटवार भर्ती में लगभग विषय शामिल हुए, चाहे मैं मैथ्स की बात कर लूं, चाहे मैं बात कर लूं रीजनिंग की, चाहे रीजनिंग की बात कर लूं, चाहे मैं बात कर लूं किसकी, विज्ञान की। इसमें राजस्थान जीके भी आपको देखने को मिला, भारत जीके भी आपको देखने को मिला, और सबसे बड़ी बात कि कंप्यूटर भी देखने को मिला। अब देखो, विद्यार्थियों के लिए, जो आर्ट के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो मैथ्स और कंप्यूटर बहुत डिफिकल्ट है, साइंस भी डिफिकल्ट उनके लिए सब्जेक्ट लगती है, और जो विद्यार्थी साइंस के हैं उनके लिए जीके का जो पोर्शन है वो बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो आप लोगों को पता है कि मैथ साइंस के विद्यार्थी हो चाहे आर्ट के विद्यार्थी हो, कोई ना सब्जेक्ट तो उनकी जो है वो कह सकते हैं कि कमजोर होगी। तो इतने सारे सब्जेक्ट उसमें पूछे गए, करंट अफेयर्स भी उसमें पूछा गया, तो इतनी सारी सब्जेक्ट को समेटना, इतने सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना बहुत बड़ी बात थी, और रिवीजन करना तो उससे भी बड़ी बात थी। तो जिन विद्यार्थियों ने कंप्लीट सिलेबस पढ़ा, रिवीजन किया, उन विद्यार्थियों का भी जो है कह सकते हैं कि इतना स्कोर नहीं बन पा रहा। अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल बताएंगे 220 क्वेश्चन जाएगी मेरिट, 230 क्वेश्चन जाएगी मेरिट। तो दोस्तों, मैं ये कहता हूं 220 अगर क्वेश्चन, अगर आप मतलब 220 क्वेश्चन नहीं, 120 क्वेश्चन, अगर 120 क्वेश्चन आपके हैं तो बढ़िया, ठीक है, अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं, आप सेफ हो। परंतु मैं कहता हूं कि इतनी मेरिट नहीं रहेगी इसकी। सर, इतनी मेरिट क्यों नहीं रहेगी? तो दोस्तों, पुराने आप जो है पुरानी भर्तियों के आप सिस्टम को देखिएगा, कई सारे सब्जेक्ट इसमें, नेगेटिव मार्किंग इसमें, इतने फॉर्म भी नहीं कि भाई 15 लाख फॉर्म हो गए हो, ध्यान रखना। तो 5 से 6 लाख फॉर्म हैं, ध्यान रखना, 5 से ऊपर थे, 6 से कम थे। और आपको पता है 2 शिफ्ट में एग्जाम लगा है ना, लगभग 3700 3800 ठीक ठाक पोस्ट भी हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरिट बहुत ज्यादा चली जाएगी इसकी। मैं तो ये कहता हूं कि मानता हूं कि 110 से 120 के बीच में जिन विद्यार्थियों को आ रहे हैं, चाहे पेपर कितना भी सरल था, वो विद्यार्थी ठीक ठाक स्थिति में हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। और आपको पता है ना, एग्जाम हॉल में कुछ और विद्यार्थियों के प्रश्न बन रहे होते हैं, फिर बाहर निकलता है तो कुछ और स्कोर बन जाता है, फिर और कम हो जाता है, घर आते ही जब आंसर की चेक करता है तब, तो धीरे धीरे वो स्कोर, जिस विद्यार्थी के 120 क्वेश्चन बन रहे होते हैं उसके 100 पर 105 पर ही आ जाते हैं, ठीक है ना। काफी गलत हो जाते हैं, गलत के चक्कर में नेगेटिव कर जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कट ऑफ का जो खेल है यूट्यूब पर बहुत चलेगा, आप लोगों को फंसना नहीं है, क्योंकि आपने जो किया है, जो बेस्ट किया है, याद रखना, इतनी हाई मेरिट नहीं रहेगी चाहे पेपर सरल है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने, अब जिनका पेपर में स्कोर अच्छा, वो तो यही कहेंगे कि सर मेरिट आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि भाई कम रहेगी, मेरिट तो खूब सारी जाएगी। तो भाई अच्छी बात है, आप अपने अनुसार 130 मान लें, 130 जिसके राइट हुए हैं वो 130 मेरिट मानेगा, 110 जिसके हुए हैं वो 110 मेरिट मानेगा, 90 जिसके हुए हैं वो 90 मेरिट मानेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इतने सारे सब्जेक्ट क्लियर करना, नेगेटिव मार्किंग होना, इतने ज्यादा कह सकते हैं कि इतने कम पद भी नहीं थे और इतने ज्यादा फॉर्म भी नहीं थे, तो इस हिसाब से मेरिट का संतुलन ही करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सर, सेफ स्कोर क्या हो सकता है? मैं कहता हूं कि जिस विद्यार्थी के 100 से 110% ठीक बन रहे हैं, ठीक है, 110 प्लस अगर % बन रहे हो, ठीक स्थिति में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 110 से 120 के बीच में आप 2-5 कम कर सकते हो, 2-5 बढ़ा सकते हो, और कैटेगरी वाइज 5-5 कम कर सकते हो, ठीक स्थिति में, मतलब 110 के आसपास। अब 115 भी हो सकता है और 105 भी हो सकता है, तो वो ठीक स्थिति में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कैटेगरी वाइज आप 5-5 कम कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। आप भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके कितने अंक बन रहे हैं, ताकि आपकी कट ऑफ की वीडियो बनाई जा सके और आपको कट ऑफ के बारे में बताया जा सके थोड़ा सा। सर, अभी का प्लान क्या है? बहुत सारे विद्यार्थी तो कल आते ही जो है शिफ्ट हो गए थे, कुछ वीडियो की ओर, कुछ 4th ग्रेड की ओर, तो कुछ 3rd ग्रेड की ओर। तो मैं यही कहूंगा कि आपके पास में 4 से 5 बहुत बढ़िया मौके हैं। तो वीडियो का एग्जाम आपका होना है,
ठीक है, 4th ग्रेड का एग्जाम आपका होना है। लैब असिस्टेंट आपके सामने एक अच्छी वैकेंसी है। इसके अलावा अगर बात कर रहे हैं अपन तो एक 3rd ग्रेड की बहुत अच्छी वैकेंसी आपके सामने, ठीक है। राजस्थान पुलिस की तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके सामने, राजस्थान पुलिस एसआई की भर्ती आपके सामने बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो आप जो है इन 5 से 6 महीने को अच्छे से तैयारी में लगाएं, 5 से 6 महीनों का बहुत अच्छे से समय का सदुपयोग करें। निश्चित तौर पर आपको 2026 में नौकरी मिलेगी, 100% मिलेगी। रिजल्ट की बात करें, थोड़ा सा समय लग सकता है इसमें, 3 से 4 महीने का समय इसमें अभी लगेगा रिजल्ट में, क्योंकि कई बड़े एग्जाम है वो कंडक्ट करवाने हैं बोर्ड को, तो थोड़ा सा समय इसमें लगेगा। सर बोर्ड का पैटर्न क्या था, तो बोर्ड के पैटर्न को देख करके तो यानी पटवार जो है भर्ती को देख करके तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बोर्ड का पैटर्न है भैया, कभी बाउंसर मारेगा, कभी यॉर्कर, कभी फुल टॉस, कभी बाउंसर, कभी यॉर्कर, कभी फुल टॉस। अब की बार इजी पेपर दे दिया, हो सकता है 4th ग्रेड जैसी वैकेंसी में डिफिकल्ट पेपर आ जाए। तो बोर्ड के पैटर्न को आपको समझना और बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से आपको दोस्तों काम करना है, ठीक है ना। आपको पढ़ना खूब हाई लेवल से ही है, फिर चाहे लो लेवल का प्रश्न पत्र आए और चाहे हाई लेवल का प्रश्न पत्र आए, और लो लेवल के क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि विद्यार्थियों ने बहुत ज्यादा गलती ये की कि लो लेवल के जो प्रश्न पूछे गए थे वो विद्यार्थियों के अधिकांशतः गलत होते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों से वो गलत प्रश्न हुए, तो इस वजह से भी ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। देखो जो प्रश्न याद नहीं होता ना, चाहे लो लेवल का प्रश्न है, जब याद नहीं रहता तो वो भी डिफिकल्ट ही लगता है। तो दोस्तों आप लोगों के कितने अंक बन रहे हैं जरूर एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आपको इसके संदर्भ में एक वीडियो बनाई जा सके, स्कोर के बारे में बताया जा सके, है ना, कि सीप स्कोर कितना रह सकता है, कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभी को।